wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए, मुनशियात के स्मगलर्स के खिलाफ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की एक और कार्रवाई। ये जो समाज दुश्मन अनासिर हैं, इनको यहां से किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देना। एक लाजवाल ऑपरेशन। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। मनो टनो मुनशियात बरामद। फिर कहता हूं हथियार फेंक दो। हथियार फेंक दो। पकड़ी जाने वाली ये खेप, इसकी कीमत बनती है तकरीबन 7 अरब रुपए। काट कर ही यहां से जाना होगा, उसके बगैर उसको फुर्सत नहीं। ये सब जमा करो, ये कंपाइल कर लो इसको। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह हम सबसे पहले आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स का चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 893। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने मोबाइल फोन से, ये मामलात रहे 733। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में लिखे गए केसेस इस हफ्ते रहे 29। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से आने वाली तफसीलात के दोष पर ये आदाद और शुमार हैं 7114। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में एक बार फिर हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब। वो इसलिए कि एक बार फिर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने एक भारी मनशियात की मिकदार कब्ज़े कानून में ली। ये कैसे हुआ, हम मुकम्मल तफसीलात आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। हम आपको ये जरूर बताते चले नाजरीन कि ये मनशियात कि जिसमें अफयून और बड़ी मिकदार हेरोइन की है, किस तरह इन जराइम पेशा अनासिर से मुकाबले के बाद कब्ज़े कानून में ली गई, किस तरह इन जराइम पेशा अनासिर ने यहां से इस मनशियात को निकालना था और फिर उसके बाद का अहवाल क्या है, ये सब कुछ क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में मुलाहिजा कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, एक बार फिर हम आपको ले जा रहे हैं कराची से मकरान डिवीजन यानी गवादर की जानिब। गवादर
یعنی مکران کی ساحلی پٹی کے علاقے میں جس کا مستقبل بہت تابناک محسوس ہوتا ہے. چاروں جانب پھیلی ہوئی سمندری حدود کے درمیان آباد یہ گوادر بہت سے دوسرے اداروں کے ساتھ پاکستان کوسٹ گارڈ کی ذمہ داریوں میں بھی آتا ہے. یوں جانیے کہ یہاں ہونے والی غیر قانونی نقل و حمل اور اسمگلر سے زمین کو محفوظ رکھنا بھی ہے. اسی ناطے یہ ادارہ اور یہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں ہمہ وقت مصروف عمل رہتے ہیں. کمانڈنگ آفیسر 3 بٹالین کے پاس آنے والی اہم ترین اطلاع علاقے میں ہونے والی مجرمانہ کارروائیوں کی تفصیلات تھیں. کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ سر انفارمیشن یہ ہے کہ سورس نے بتایا ہے کہ یہ پلیری والا راستہ جو ہے اس سے گاڑیاں سمندر کی طرف آئی یا کل آئیں گی منشیات والے. یہ بتا رہا تھا کہ نارکوٹکس کا ایک بہت بڑا کنسائنمنٹ کوسٹل ہائی وے کے نزدیک موجود اکڑا خور نالے سے ہوتا ہوا ساحلی پٹی کی جانب جائے گا. اس کام کے لیے پہاڑی علاقے کو چنا گیا ہے چونکہ وہاں دشوار گزار رہے ہیں. اس لیے اسمگلرز یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی سرویلنس نہیں ہوتی اور خبر بالکل مستند ہے. چلیں آپ ایسا کیجئے کہ 4 بندے لوکل حلیے کے اندر اس راستے پہ پلیس کر دیں اور سرویلنس کرتے رہیں. اس اطلاع کے بعد فوراً ہی حکمت عملی تیار کی جانے لگی. میجر فہد صاحب کو بلائیے. ابھی غور سے سنیں. We have an information کہ there is a narco movement from Paleri side. اور preparation بالکل تیار ہے ان کی. I've instructed گلدار صاحب کہ وہ اپنے 4 بندے لوکل حلیے کے اندر اس ایریا میں پلیس کر دیں نارتھ آف کوسٹل ہائی وے. اور آپ ایسا کیجئے کہ بی ریڈی, جیسے ہی وہ کچھ آبزرو کریں گے موومنٹ تو آپ نے امیجیٹلی یہاں سے نکل کے ان کو انٹرسیپٹ کرنا ہے. ندیم فوراً سے ایسا کو میرے دفتر میں بتاؤ. ناظرین, یہ ہے وہ علاقہ جس کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سنسان و ویران علاقے کو راہ گزر کے طور پر شاذ و نادر ہی گاؤں والے کبھی استعمال کرتے ہیں, ورنہ کھیتی باڑی کے لیے کچھ رقبہ زیر کاشت رہتا ہے یہاں. اور بس اسی طرح سے یہاں نگرانی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. ناظرین, کوئی شاید اندازہ ہی نہیں کر پائے گا کہ یہ گاؤں کے لوگ ہیں, کھیتوں میں کام کرنے والے یا کوئی اور. ہر جانب سے حصار مضبوط کیا جاتا رہا. گزرتے گزرتے دن کی روشنی رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہونے لگی, مگر مطلوبہ ہدف حاصل نہ ہو سکا. کوئی کارروائی عمل میں نہ آ پائی. اگلے دن بھی مکمل اطمینان کے ساتھ نگرانی جاری رہی. آنے والی ٹیلی فون کال نے آج ابھی اور اسی وقت شروع ہونے والی کارروائی کا پیغام سنا دیا.
इसके फौरन बाद खबर की तस्दीक होते ही अगले मरहले की तैयारियां शुरू हो गईं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इन्फॉर्मर ने बताया आज शाम को ज़रूर 3 गाड़ियाँ पहाड़ों में आएंगी, पहाड़ों वाले रास्ते में। ओके, भिजवाता हूँ। ओके। बाद आप ऐसे कीजिए कि इमीडिएटली QRF को तैयार करें और निकले यहाँ से, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन मूवमेंट ऑब्जर्व कर ली है। इमीडिएटली, डोंट वेस्ट टाइम। रॉजर आउट सर। मैदान को अबूर कर लेना चाहते थे। यहां पहुंचकर हर जानिब जाबुकदस्ती और निहायत फुर्ती के साथ हर एक कैमोफ्लाज हो जाना चाहता था। और ऐसा ही होता रहा। चारों जानिब फैल चुके थे कोस्ट गार्ड के एहलकार। और नाजरीन, अगर कोई नमूदार भी हो जाए तो किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता कि कौन कहां पोशीदा है। इस एहतमाम के बाद फौरी तौर पर हुक्काम बाला को आगाह किया गया। 2 for Mike 1 over. Mike 1 for Mike 2 send over. Mike 1 हम आपकी बताए हुए जगह पर पहुंच चुके हैं, ओवर। और जैसे ही कोई मूवमेंट नजर आती है तो इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करें किस किस्म की मूवमेंट है। आउट। रॉजर सर, वी आर वेटिंग एट कौन से इन्फॉर्म करूंगा। टेलीफोन कॉल के जरिए फौरी तौर पर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड वाक़े कराची को आगाह किया जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, डीजी मीटिंग में। अच्छा अच्छा, होल्ड कीजिएगा। दरवाजे से करामत की कॉल आती है जी, बात कराइए। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर, वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। अच्छा, गवादर के 3 बटालियन सीओ ने यहां होने वाले मुमकिन टकराव का अहवाल बयान कर दिया कि यहां क्या कुछ हो सकता है स्मगलर्स को रोकने के दरमियान। अच्छा, एक बात का यकीन करना है कि हमारे तमाम लोग इस ऑपरेशन के दरमियान वेल प्रोटेक्टेड होंगे एंड मेक श्योर कि ये जो समाज दुश्मन अनासिर हैं इनको यहां से किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देना है। इस जानिब से तमाम तरह हिफाजती इक़दामात के साथ साथ मुल्क दुश्मन अनासिर की मुजरिमाना कार्रवाइयों को हर सूरत में रोकने का हुक्म दे दिया गया।
माइक 2 फॉर माइक 1 ओवर। दूर से नमूदार होने वाली गाड़ियों के बारे में फौरी तौर पर एक बार फिर आगाह किया गया। माइक 2 फॉर माइक 1 ओवर। माइक 2 फॉर माइक 1 ओवर। माइक 1 पर माइक 2 सेंड ओवर। सर यहाँ पे हमें 3 गाड़ियों की मूवमेंट नजर आ रही है। क्लियर सर, हमारी तरफ अप्रोच करती हुई। रॉजर, वंडरफुल। अभी ऐसा कीजिए, प्रॉब्ली यही गाड़ियां हैं तो इमीडिएटली इनको इंटरसेप्ट करके फिर मुझे बताइए। रॉजर आउट सर। नाजरीन, इस जानिब मौजूद दर्जनों पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एहलकार आने वालों की नजरों से ओझल थे, मगर हर एक का निशाना और निगाहों का मरकज यही गाड़ियां थीं। नाजरीन, ये गाड़ियां करीब से करीब तर आती चली गईं, मगर इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। यहां मौजूद ये एहलकार चाहते थे कि आने वालों को बिना किसी उलझन अंदर की जानिब आने की राहें फराहम कर दी जाएं, जो यहां से सीधी समंदर की साहिली पट्टी की जानिब जाती हैं। और जब ये तमाम गाड़ियां अंदर की जानिब आ गईं तो इसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ आप खुद देख लीजिए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। मेगाफोन के जरिए वार्निंग दी जाने लगी, फिर कहता हूं हथियार फेंक दो, जिसके जवाब में चिंगारती हुई गोलियां थीं। फायर बंद करो। अपनी बार मौका दे रहा हूं, फायर बंद करो। बार बार इन्हें यह पैगाम दिया जाता रहा कि हथियार फेंक दो। शायद आने वाले जराइम पेशा नासिर कुछ सुनने को तैयार न थे। इसके बाद कानून के एहलकारों को मजबूरन अपनी जिंदगियों का तहफ्फुज करते हुए जवाब देना पड़ा। जानिब से गोलियों की बौछार थी। इसी दौरान सूरज की रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती चली गई और मुकाबला अपने उरूज पर जा पहुंचा। और नाजरीन, जब स्मगलर्स को किसी भी सूरत निकलने के रास्ते नजर न आए तो फिर एक नया मरहला शुरू हो गया। लॉन्चर में इसी तरह रॉकेट का गोला फिट किया जाने लगा और इसके बाद हर जानिब धुआं ही धुआं, धूल ही धूल थी। इसी दौरान मुल्जिमान ने राह फरार इख्तियार की। फिर जिस तरह जो हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। मुख्तलिफ राहों में फरार हो जाने वाले मुल्जिमान की तलाश का सिलसिला शुरू हो गया। तारीकी फरार होने वाले मुल्जिमान के लिए सूदमंद साबित हुई। इसी दौरान एक मुल्जिम हिरासत में ले लिया गया। फरार हो जाने वाले मुल्जिमान के गाड़ियों की छानबीन शुरू हो गई।
मालूम हुआ मुनशियात की मुख्तलिफ अक़साम यहाँ मौजूद हैं। हर गाड़ी इसी तरह चेक करते रहे कानून के एहलकार। पता चला कि इन गाड़ियों में हेरोइन और ओपियम यानी अफीम मौजूद है। माइक 2 फॉर माइक 1 ओवर। इस ऑपरेशन के रुकते ही हुक्काम बाला को आगाह किया जाने लगा। माइक 2 फॉर माइक 1 ओवर। माइक 1 for माइक 2 send over। माइक 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ह्यूज क्वांटिटी में नारकोटिक्स का सीजर कर लिया सर। 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं और एक बंदा भी साथ में पकड़ा गया है। ओवर। वंडरफुल वंडरफुल। तो अपने लोग खैरियत से हैं? नहीं सर, नो डैमेज। और सर फायर बहुत ज्यादा था सर, उसके आड़ लेते हुए सर कुछ मुजरिमान भागने में कामयाब हो गए। ओवर। और अपनी गाड़ी में माउंट हो जाओ, मूव बैक के लिए तैयार हो जाओ। बंदे अपनी गाड़ियों में और मूव बैक के लिए तैयार हो जाओ। इसी तरह पकड़ी जाने वाली मुनशियात को कब्जे में लेते हुए इन गाड़ियों को अपने हमराह ले चले ये सब। नाजरीन, यहां हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की पूरी टीम इस होने वाले ऑपरेशन को किस तरह अक्सबंद कर रही होगी, अपनी जिंदगियों को खतरात में डालकर। ये आप बखूबी जानते हैं कि हकीकत और सच्चाई हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो ARY न्यूज का तुर्रे इम्तियाज है। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने तकरीबन 2 टन ओपियम और 4.25 मन हेरोइन को कब्जे कानून में लिया है, जिसकी मालियत इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 7 अरब रुपए से जायद है। इस ऑपरेशन के दौरान जो मुंशियात के स्मगलर्स थे, उन्होंने आतिशी असलहे का बेदरेग इस्तेमाल किया और टफ फाइट के बाद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के जो एहलकार थे वो उनमें से एक को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए, जबकि बाकी लोग मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। ये एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन था जो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने मकरान डिवीजन के इलाके में समाज दुश्मन अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाकर एक अच्छी मिसाल रकम की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मुंशियात के स्मगलर्स के खिलाफ इसी तरह से कामयाब कार्रवाइयाँ करती रहेगी और इन मुंशियात के स्मगलर्स को अपने मजमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देगी। Criminals most wanted. नाज़रीन, देखिए तो सही कि स्मगलर्स की गाड़ियों में मौजूद ये मुनशियात की खेप जो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने कब्जे कानून में ली। हेरोइन 150 किलोग्राम यानी तकरीबन 4.25 मन, और ये है ओपियम जिसे अफीम कहते हैं। पकड़ी जाने वाली अफीम की ये मिकदार तकरीबन 2000 किलोग्राम यानी 2 टन है, जो मकरान गवादर के साहिली बेल्ट के जरिए बैरून मुल्क भेजी जानी थी, जिसकी कुल मालियत बनती है तकरीबन 7 अरब 45 करोड़ रुपए। इतना पैसा कमाने की ख्वाहिश स्मगलरों का ख्वाब ही रह गई, जिसे पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के दिलेर, शजी और बहादुर नौजवानों ने खाक में मिला दिया। सर इसमें तमाम हशीश है ज्यादातर और कुछ हेरोइन भी है। ओके फाइन। कमांडिंग ऑफिसर 3 बटालियन पकड़ी जाने वाली इस मुनशियात को चेक कर रहे थे। और ये क्या चीज है? सर एक पैकेट है हेरोइन का, खुला हुआ पैकेट। चलें, बहुत खूब। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हारा नाम पूछा है। मेरा नाम साले मोहम्मद है सर। वालिद का क्या नाम है? वालिद का पूछ रहे क्यों सर? वालिद का नाम बताओ। वालिद का नाम सर फतेह मोहम्मद है। वो किधर के रहने वाले हो?
किधर के रहने वाले हो बताओ ना। नहीं सर, नेबर शरीफ का रहने वाला हूँ। ये जो ग्वादर में है? हाँ सर। हाँ जी, क्या करते हो? सर हम तो मजदूर आदमी है सर। तो ये जो अफीम और हीरोइन के ट्रक ले जा रहे थे, ये क्या है? ये मजदूरी है? सर हम तो खलासी हैं सर, हमको पैसा देते हैं, मिलते हैं सर। तो कितने बंदे थे? नहीं 5-6 बंदे थे सर। तो वो कौन कौन थे? खुदा कसम सर हमको नहीं पता। क्यों साथ थे और नाम का पता नहीं है? तुम्हारे साथ कौन कौन थे? और रहीम था सर। दूसरा इकबाल था सर। और कौन था? रुस्तम और रजब था। और नगर भी था। और कौन थे? और कोई नहीं था सर। और ये जो फेरे कर रहे थे आगे से वो? खुदा कसम वो लोग कर रहा था, हम नहीं किए सर। कौन कौन फेरिंग कर रहा था? खुदा कसम हमको नहीं पता, हम ट्रक पे छुपा हुआ था सर। वो तुम्हारे साथ थे? उन्होंने फेरिंग की है, कौन कौन थे? सर हमने सुना गोलों की आवाज सर, बहुत डर कर रहा था सर। सीधी बात बताओ। सर हम गरीब आदमी हैं सर, माफ करो सर। तो किसका ये माल था? सर हमने रुस्तम ने फोन किया हमको सर, हमें पता नहीं सर, और उसने मजदूरी के लिए मेरे को लेके गया, मेरे को क्या पता है सर। ये किधर लेके जा रहे थे? वो मैंने पूछा है किधर ले जा रहे थे? वो पहाड़ों में से समंदर की तरफ ले जा रहा था सर। वो तुम साथ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये किधर जा रही थी? सर हमको उन्होंने बोला था कि हमारे लॉन्च खड़ा है और सामान लोड करना है सर, हमको क्या पता है। तुम इतने भोले भी नहीं हो जितने बन रहे हो। सर अभी हम क्या करो समझ नहीं आ रहा है सर। और ये कोस्ट गार्ड वालों पे फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर कौन मार रहा था? मैं क्या पूछ रहा हूँ? वही लोग थे सर, हमको क्या पता है। तुम्हारे साथ थे, रॉकेट लॉन्चर किसके पास था? नाजरीन, दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि फरार हो जाने वाले क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड हैं अब्दुल रहीम, इकबाल वल्द जलाल, रुस्तम वल्द मोहम्मद और नजर सेठ वल्द अता मोहम्मद। ये सब गवादर के रिहायशी हैं। याद रखने की बात है नाजरीन के जुर्म होता है, 7 पर्दों में भी छुपा नहीं रहता, एक न एक दिन आश्कार जरूर हो जाता है, जैसा कि यहां हुआ। आगे ओ वेल डन यार, ये है ना, ये देखो, ये रहा, ये देखे आप, ये देखो सारा, ये वही है। चलिए तुम्हारे पास है क्या? है जी, ये देखो, ये है ना तुम्हारा? ओके करो इसको, करो फटाफट। ओके नाज़रीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि गवादर के पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने किस तरह मुनशियात की एक भारी मिकदार कब्ज़े कानून में ली। दोस्तों, हम बताना यह चाहते हैं कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस तरह अपनी जान खतरों में डालकर मुल्क दुश्मन अनासिर के मंसूबों को खाक में मिलाने पर आमादा हैं, और यही कानून की बालादस्ती है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arynews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।